जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। नवरात्रि के अवसर पे सभी लोग अलग अलग तरीके से पूजन करते हैं। कोई 9 दिन तक रामचरितमानस का पाठ करता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, परंतु नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे इस ढंग से समझें, पहले कि संधि क्या होता है। रात्रि और सुबह के मिलन को हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की संध्या कहते हैं। सुबह के और शाम के मिलन को दोपहर की संध्या कहते हैं, और दिन के और रात्रि के मिलन को हम शाम की संध्या कहते हैं। साधना में संध्या काल का बहुत महत्व है, क्योंकि संधि के समय में प्रकृति हमारे अनुकूल होती है और हमारी साधना बहुत उच्चतम अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक ऐसे ही वर्ष में 4 संधियां आती हैं, जिसमें 4 मौसम मिलते हैं, और वही संधि काल नवरात्रि का अवसर होता है। कोई भी गुरु जब तंत्र विद्या का प्रशिक्षण देता है तो अपने शिष्य को नवरात्रि में ही वो मंत्र देते हैं। साधारणतया जब हम साधना करते हैं तो साधारण लाभ मिलते हैं, और नवरात्रि में जब हम करते हैं तो हजारों गुना उसका लाभ बढ़ जाता है। इसलिए नवरात्रि काल में अवश्य विशेष साधनाएं करनी चाहिए। नवरात्रि की साधना का लाभ 2 तरह से हम समझ सकते हैं। एक तो ये कि जिस प्रकार आप हवा के विपरीत साइकिल चलाते हैं तो बहुत परिश्रम करनी पड़ती है। कई बार आप साइकिल चला भी नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, साइकिल से उतरना भी पड़ जाता है। और हवा के दिशा में यदि हम साइकिल चलाते हैं तो सहज भाव से हमारी साइकिल चलती है, और कई बार पैडल नहीं मारने पे भी साइकिल आगे बढ़ती रहती है। कई बार थोड़ा सा मेहनत करें तो हम दुगुने तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। ठीक साधना भी ऐसी है कि साधारण अवसर पे, साधारण समय में जब हम किसी भी साधना को करते हैं तो साधारण लाभ मिलता है। अगर विशेष मुहूर्त में करें, संधि काल में करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें या नवरात्रि के अवसर पर करें तो हजारों गुना अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि जब हम उपासना करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनके लिए समर्पित होते हैं, वो हमारे माता पिता के जैसे हैं कि माँ बाप से जब हम साधारण चीज़ें मांगते हैं साधारण दिनों में तो कई बार वो देते हैं, कई बार मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चा जब रोने लगता है, जिद करने लगता है, तो माँ बाप फिर वो वस्तु से दिलवा देते हैं। तो साधारण उपासना, दैनिक उपासना जो हम करते हैं उसका लाभ भी मिलता है, परंतु नवरात्रि की साधना रोने जैसा है। अपने परम पिता या जगन माता के समक्ष हम आकुल व्याकुल होकर रोते हैं और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं, तो वो सुनते हैं, उसका तत्काल समाधान करते हैं। इसलिए नवरात्रि का एक विशेष अवसर है। जिस प्रकार समय की महिमा होती है कि समय पर हम अगर स्टेशन न पहुँचें तो ट्रेन छूट जाती है। स्वाति नक्षत्र में जल का एक बूंद बारिश का अगर केले में पड़ जाए तो कपूर बनता है, और अगर सीप में पड़ जाए तो मोती बनता है, और उसके आगे पीछे के समय में गिरे तो मिट्टी में मिल जाता है या जल में मिल जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। अवसर बहुत बड़ी वस्तु है, इसलिए समय को चूकना नहीं चाहिए। ये नवरात्रि का अवसर आ रहा है, 7 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इसमें सबको अपने अनुकूल साधना करनी चाहिए। भले ही आप रामचरितमानस का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, परंतु आज यहाँ विशेष बताने का अवसर यह है कि नवरात्रि में की गई गायत्री साधना
अनंत शक्तियाँ लेकर आती है। आप दैनिक उपासना करते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। आपके जीवन में परिवर्तन आता है, रचनात्मक चिंतन आता है, आपका वैभव बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, लोक और परलोक दोनों सजता है। परंतु जैसा कि संकेत किया गया कि माँ के सामने जब हम रोते हैं तो हमारी बात सुनती है, तो नवरात्रि की गायत्री साधना भी वैसे ही है कि जगन माता भवानी जगदम्बा गायत्री माता के समक्ष नवरात्रि में हम आकुल व्याकुल होकर विधि पूर्वक गायत्री अनुष्ठान करते हैं तो अनंत गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। अब इसे कैसे करें? 9 दिन की साधना है ये, और इस बार की नवरात्रि संभवतः 8 दिन में ही पूरी हो रही है, और इसमें 27 माला करने से 9 दिन पूरा होता है, लेकिन आप 30 माला करें। 8 दिन में पूरा करना है तो 30 माला प्रतिदिन आप करें। या तो आप सुबह और शाम कर लें, 15 सुबह कर लें, 15 शाम को कर लें, लेकिन हमारा अपना अनुभव है कि आप सुबह अधिक कर पाते हैं, तो आप 20 ही सुबह ही 20 कर लें और शाम को 10 करें। या आप अभी नए हैं, दिक्कत होती है, तो आप 10-10 माला 3 बार करें, त्रिकाल संध्या करें। कैसे करें? कुश या कंबल का आसन बिछाकर बैठें। घर में जो मंदिर हो उसे स्वच्छ करें, सजाएं। अखंड दीपक जलाने की व्यवस्था हो तो अखंड दीपक जलाएं। अगर अखंड दीपक संभाल ना पाते हो तो जब जप करने बैठे उस समय आप घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक या अन्य किसी तेल के दीपक को आप जला सकते हैं। फिर शाम को जब बैठे उस समय फिर जला लें, और भाव बना रहे इसलिए संध्याकालीन आरती वगैरह भी गायत्री माता की कर लें। जब पूजा करने बैठे उस समय जल, पुष्प, कुछ प्रसाद, ताकि आपको अनुभव हो, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आए कि जगन माता उपस्थित है और हम आप उनकी पूजा कर रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया जो दैनिक उपासना में है कि आप पंचपात्र और जल लेकर बैठे, तुलसी या चंदन की माला हो, मंदिर है तो मंदिर में बैठे, देवता की तरफ मुंह करके बैठे। अगर मंदिर नहीं है घर में तो किसी घर के कोने की सफाई करके वहीं पे आप मंदिर जैसा माहौल बना सकते हैं। अगर इतना छोटा घर है कि वो भी नहीं हो सकता तो आप किसी मंदिर में पड़ोस के जाके आप अपना जप पूरा कर सकते हैं। किसी जलाशय, तालाब, नदी के किनारे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। इस अवधि में तपश्चर्या भी जरूरी है ताकि आपको परम सिद्धि मिल सके। तपश्चर्या क्या है? ब्रह्मचर्य। चिंतन को भी नियंत्रित करना, थोड़ा नियमित स्वाध्याय प्रतिदिन करते रहे इस 9 दिन या 8 दिन के अवसर में, ताकि आपका चिंतन शुद्ध रहे। और इस अवधि में आपको भूमि शयन करना है, जमीन पर ही बिछा के सोना है, बहुत आरामदेह गद्दे पे नहीं सोना है। अपने बिस्तर पे किसी अन्य व्यक्ति को बैठने नहीं देना। आप दूसरे के सोफा या दूसरे की कुर्सी पे भी ना बैठें। घर में रहते हुए भी खाली पैर न घूमें, नहीं तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से आपकी एनर्जी जो उतनी तेजी से आपके अंदर आएगी, जो सामान्य उपासना में उतनी ऊर्जा नहीं आती है, नवरात्रि के उपासना में बहुत बड़ी ऊर्जा आपके अंदर आती है जो पैरों के माध्यम से निकलने लगती है। दूसरों को स्पर्श भी ना करें क्योंकि उनका चिंतन और उनकी फ्रिक्वेंसी अलग है, आप डिस्टर्ब होंगे। खान पान इतना सात्विक हो क्योंकि ब्रह्मचर्य भंग होने का खतरा होता है। दूसरे आम दिनों में आपका ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा, लेकिन इस अवधि में ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी आपके अंदर, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि अगर सामान्य भोजन आप करते हैं तो निश्चित ही आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए तपश्चर्या के हिसाब से भी, मन को संयमित करने के हिसाब से भी भोजन का संयम किया जाता है। और इसलिए भी कि मौसम बदल रहा है, अगर भोजन संयमित कर लें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, अन्यथा आपको बुखार भी आ सकता है। आप इस अवधि में बीमार पड़ सकते हैं जिसके कारण आपकी साधना खंडित हो सकती है। तो आप उपवास करें। बहुत लोग जल उपवास भी करते हैं लेकिन कठिन है। अपने मन से जल उपवास कभी ना करें बिना मार्गदर्शन के। आप फलाहार लें तीनों समय तो बहुत अति उत्तम है। अगर फलाहार पे नहीं रह सकते तो आप दूध, दही, फल ये सब मिश्रण करके लें, छाछ का सेवन करें। अगर इससे भी काम न चलता हो तो एक समय सात्विक आहार जिसे फलाहारी भोजन कहते हैं वो भोजन आप ले सकते हैं, एक समय फल लें। आप एकदम इसके बिना नहीं रह सकते तो आप दोनों समय फलाहारी भोजन करें।
अगर उससे भी नहीं आप कर सकते तो आप भोजन सामान्य सा करें, लेकिन कम भोजन करें और उसमें सेंधा नमक डाल के करें, अधिक न करें, पेट ज़्यादा न भरे, नहीं तो स्वप्न दोष होने की संभावना है। ये छोटी छोटी बातें आपको बताई गई है। ये प्रचंड शक्ति और सिद्धि देने वाली साधना है। गायत्री मंत्र अपने आप में अद्भुत है, 24 बीज मंत्रों वाला है, 24 शक्तियों को दिलाने वाला है और जीवन की हर समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। जब इतनी बड़ी ब्रह्मास्त्र शक्ति हमारे पास है तो हम दुखी क्यों हैं? इस अवसर का लाभ उठाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। नवरात्रि आपके लिए बहुत बड़ा अवसर लेके आया है और इस अवसर को चूकना नहीं। और जो कुछ भी शंका समाधान हो आप पूछ सकते हैं। नवरात्रि आप सब करिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद।